Lots of activities, lots of children participates there, and we are enjoy a lot. I like it this place. Whenever we are come in this place, so we are a lot of enjoy, and I like it. I am always come with my family, and I. आप जो प्रोग्राम में गए थे बुद्ध परिवार मिलन मेला में, यस, तो आपको वहाँ पे कैसा लगा, उसका कुछ बताएं। जब बौद्ध परिवार मिलन मेला है तो बुद्धिस्ट उसमें सबसे ज़्यादा पहुंचते हैं, और अच्छा तो लगना वो बड़ी अलग बात है। बहुत अच्छा लगा, क्यों कि ये 28वां बुद्ध परिवार मिलन मेला हो रहा था, और ये भारतीय बौद्ध महासभा शादरा क्षेत्र दिल्ली प्रदेश और जो बाबा साहब द्वारा बनाई हुई संस्था दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया इसको हर साल आयोजित करती है। इसमें दिल्ली के क्या और बाकी आसपास के लोग भी बुद्धिस्ट वहाँ पहुँचते हैं, और भगवान बुद्ध के बारे में जो कुछ बताई जाती है बातें वो ग्रहण करते हैं। भगवान बुद्ध का साहित्य वहाँ मिलता है, भगवान बुद्ध की बहुत सारी किताबें, बाबा साहब की किताबें, संविधान वगैरह, और यहाँ तक कि लेडीज़ों के जो बुद्धिस्ट वो साड़ी वगैरह हैं वो भी वहाँ मिलती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पर हमारे जो बुद्धिस्ट लोग हैं आपस में जान पहचान बढ़ती है। हमारे बुद्धिस्टों के बच्चे कितने पढ़े लिखे हैं, शादी लायक हैं, और जो शादी करना चाहते हैं बच्चियाँ हैं कितनी पढ़े लिखे हैं, तो उनसे मुलाकात हो जाती है। हमारे समाज को और अच्छा बच्चा भी मिल जाता है और हमको जानकारी होती है। दूसरी बात यह है कि वहाँ जो कंपटीशन होता है उसमें बच्चे आते हैं, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, तो उनको देख करके इस कंपटीशन को बहुत उत्साह बढ़ती है। और जो गाना गाते हैं गाने वालों को पुरस्कार मिलता है, खेल कूद में जो रेस लेते हैं उसमें मिलता है। महिलाओं के लिए कई प्रोग्राम होते हैं, म्यूजिक चेयर पे होता है, और भी सुई धागा वाला आपकी इस साल नहीं हुआ ना, वो भी होता है। तो इसमें इंटरेस्ट होता है, महिलाओं को भी, बच्चों को भी, बूढ़ों के लिए रस्साकसी होती है, तो बहुत बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं। और एक बहुत बड़ा हमारा बाहर विदेशों में भी उसका जाता है कि बौद्ध परिवार मिलन मेला दिल्ली में इतने लोग पहुँचे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और जो भी बुद्धिस्ट है और बुद्धिस्ट नहीं है, बाबा साहब को मानने वाला है, उसको हर साल इसमें पहुंचना चाहिए। अपने बच्चों को लेकर के, बच्चे देखते हैं तो देख करके ही उतनी अच्छा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो ये मेरा विचार है, आपको जाना चाहिए। जय भीम, नमोदय, जय भारत। सर अपने विचार रख दे पहले। थोड़ा तथागत भगवान बुद्ध को नमन करते हो तथा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को श्रद्धा के फूल चढ़ाते हुए जहाँ आज हम गए हैं बुद्ध जयंती में के पार्क में, मैंने तो 2 साल से ये देखा है कि पिछली दफ़े से अब की दफ़े कम से कम 5 गुना संगत पहुँची हुई थी, जो मेरा विचार है। और हमें एक दूसरे से मिलना जुलना, एक साथ खाना, वो भी बहुत अच्छा लगता। सबसे अच्छी ये बात है कि वहाँ जो है आज के दौर जो फरवरी के अंदर जो है फ्लावर खिली हुई थी वो इतनी अच्छी और मन को लुभाने वाली थी कि उसे देख के मन खुश हो गया। वहाँ बड़े बड़े सीनियर बौद्ध आचार्य अपने बच्चों के साथ पहुँचना भी चाहिए, क्योंकि वहाँ जाके हमें यही शिक्षा मिलती है कि यदि हम बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं या बुद्ध भगवान के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं तो हमें एकता का संकेत देना चाहिए। और एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। ताकत के साथ साथ वहाँ भी निगम साहब ने कहा कि वहाँ हमें एक दूसरे का ऐसा परिचय हो जाता है, भाई किसका बच्चा जवान हो रहा है, लड़की जवान हो रही है, एक दूसरा जो संपर्क करते हैं उससे भी पढ़े लिखे का पता लगता है, राजी खुशी का पता लगा, परिवार का पता लगता है। यही वहाँ जाने से हमें बहुत फ़ायदे और सुविधा मिलती है। और एकता का जिस तरह हर आदमी हर मेले में जाता है, इसी तरह हमारा भी एक बुद्ध परिवार है। यदि क्योंकि पिछली दफ़े हम एक बस लेकर आए थे, अब के 2 लेकर आए हैं, और मैं अपनी तरफ से ये कहता हूँ यदि आगे इसी तरह जनसंख्या बढ़ती रही तो हम 2 की 4 बस लेकर आएंगे अगली तरफ।
तो मैं तो ये कहता हूँ जितने बस में बैठे हुए हैं और जितने अब गए हैं वह अपने के साथ साथ 2-2 4-4 आदमी लेके आओ और बुद्ध विहार में भी वंदना करो और बौद्धिस्ट को आगे बढ़ाओ। जय भीम, नमो बुद्धाय जी। उधर पकड़ा लो अपने अपने विचार लो भाई चाहिए। ये भी कह रहा हर एक दिल्ली में हर एक जगह से बसें आई। ये जो हमारा बुद्ध जयंती पार्क बुद्ध परिवार के संबंध में जो बौद्धिस्ट हमारे यहाँ आए, ये मिलन समारोह था। और मिलन समारोह में ख़ास बात ये रही कि दिल्ली के कोने कोने से परिवार सहित छोटे बच्चे भी, महिलाएं भी काफ़ी संख्या में यहाँ मौजूद रहे। तो यहाँ मैंने देखा कि परिवार से जो संबंधित है, परिवार को जोड़ने का काम करते हैं। यहाँ ये जो हमारा परिवार है, बौद्धिस्टों से संबंधित जितना भी हमारा परिवार यहाँ पर आए, बच्चों को सीख लेने का हम काम करते हैं कि बौद्ध धर्म का प्रचार कैसे हो। तो बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी महिलाएं, बच्चे, इनको बढ़ावा देने के लिए अब यहाँ जो मिलन समारोह जयंती पार्क में हुआ, बड़ा ही अच्छा लगा। सभी ने संगीत प्रोग्राम भी पेश किया, सभी ने अपने विचार भी रखे। तो मैं समझता हूँ कि पिछली बार जब यहाँ पर हम आए थे, वहाँ संख्या लगभग यहाँ से आधी थी और अब लगभग उससे दुगनी संख्या में यहाँ हमारे बुद्ध परिवार इकट्ठा हुए हैं। और जैसे जैसे समय बढ़ेगा, हम तो यही उम्मीद करते हैं कि लोगों को ये चेताया जाए कि हमारा जो धर्म है वो हिंदू नहीं, हमारा बौद्ध धर्म है। तो बौद्ध धर्म का प्रचार करने से ही हमारे परिवार से संबंधित जो भी लोग यहाँ पर आते हैं, तो उनको ये ध्यान रखना कि हमारे जो परिवार है, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको समझाकर पहले ही चलें ताकि हम बुद्ध धर्म के रास्ते पर चल सकें। यही हमारा कहना है। जय भीम, नमो बुद्धाय। बोलो थोड़ा सा इसके आज के प्रोग्राम के बारे में। आप वहाँ पे गए परिवार में मिलन मेला में, बौद्ध परिवार मिलन मेला में, तो वहाँ पे आपको कैसा महसूस हुआ? हमें बहुत अच्छा लगा वहाँ पर जाकर। हमने इतना कुछ सीखा वहाँ पर जाकर कि इतना सारा परिवार, बौद्ध परिवार जो वहाँ पर पहुँचा है, उनके साथ मिलजुल के बातें की और उनसे मिलने में इतना अच्छा लगा, बहुत अच्छा। वो सब ये है कि जो बौद्धिस्ट जो सब भाई हैं, वो सब अपने अपने परिवार को वहाँ लेकर पहुँचे और आपस में मिले। तो हमें ये लगता है कि हाँ, हमारी कितनी संख्या है। तो इससे हमें ये के लिए बोलो जो महिलाएं पाखंडवाद और अंधविश्वास में विश्वास करती हैं, हाँ, उनसे तो मैं बिल्कुल एग्री नहीं हूँ। जो पाखंड पे विश्वास करती है, किसी पूजा पाठ पे या कुछ भी मानो, तुम्हारा मानना अलग है, लेकिन उसके लिए इसको मत भूलो, इसको सबसे पहले रखो आगे। तो जिसने हमें रास्ता दिखाया है, इसने हमें अपना रास्ता दिखाया है और हमें जीने की राह दिखाई है। बाबा साहब ने इतना संघर्ष किया है हमारे लिए, उसके लिए कुछ सीखो, उनके लिए कुछ सोचो। ये नहीं कि तुम उनके कहने पे उनकी राह पर चल लग जाओ, अपनी राह पकड़ो। बस इसी के लिए मैं सबसे कहती हूँ कि सब अपने रास्ते पकड़ो, जो हमें बाबा साहब ने सिखाया है उस रास्ते को पकड़ो, उस रास्ते पे चलो। नमो बुद्धाय। जय भीम। मैं सबौली से आई थी यहाँ पर, मेरे अपने मम्मी पापा, मेरी पूरी फैमिली आई थी और यहाँ पे मैं लगभग 3-4 सालों से आ रही हूँ। इससे पहले एक जगह और होता था ये प्रोग्राम, वहाँ पर भी हम लोग जाते थे। तो हम लोग स्टार्टिंग से ही इस प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं। मैं तो सिर्फ सभी को ये कहना चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर यहाँ पे शामिल हों, ताकि उनको जो नई विचारधारा बन रही है लोगों में पाखंडवाद से दूर होने की, जो वो मतलब हमारे जो लोग हैं वो एजुकेशन से रिलेटेड ज़्यादा होते हैं, वो ज़्यादा एजुकेशन को फॉलो करते हैं एज़ कम्पेयर टू एनी काइंड ऑफ मिथ। अगर हम इन बाबा पाखंडों के भी उनमें पढ़ेंगे तो आप कभी अपना विकास नहीं कर पाओगे। अगर आपको विकास करना है तो आपको बाबा साहब के बताए गए मार्ग पर चलना ही पड़ेगा। आगे आने वाली हमारी पीढ़ियां जो हैं, हमें उनको भी इस बात के लिए संबोधित करना चाहिए कि वो भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें। और जो यंगस्टर हैं, मतलब उनके लिए क्या कहना चाहूँगी? यंगस्टर्स के लिए मैं यही कहना चाहूँगी, आज के टाइम में हर लोग
जितने भी यंगस्टर हैं ज़्यादातर पढ़े लिखे होते हैं, उनके खुद की भी समझ होती है कि वो किस चीज़ पे बिलीव करें, किस पर ना करें। अगर वो खुद ऐसे ही बाबाओं के चक्कर में पढ़ेंगे तो उन्होंने जो साइंस पढ़ी है, जो टेक्नोलॉजी आज की है, फिर तो उन्हें उस चीज़ पे बिल्कुल भी विश्वास ही नहीं करना चाहिए। अगर वो साइंस पर थोड़ा सा भी बिलीव करते हैं, उसको मानते हैं, तो उनको सही रास्ता अपने आप समझ में आना चाहिए। बस उनको थोड़ा सा गाइडेंस की ज़रूरत है, उसके लिए उनको हमारे साथ जुड़ना ही पड़ेगा। जैसे कि अब पेपर आ रहे हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम हैं, तो बहुत से विश्वास करते हैं, तो विश्वास पे चढ़ाने जाएंगे मंदिर पे, कहीं कुछ ना में पास हो जाओ। आप अगर पूरे साल ना पढ़ो और लास्ट में कहो कि लक्ष्मी माता हमें, सरस्वती माता हमें पास करा दे, ऐसे तो सब टॉप कर जाएं, फिर तो पढ़ाई की क्या फ़ायदा। फिर तो जो बच्चा पूरी साल मेहनत करता है उसका कोई मतलब ही नहीं। लास्ट टाइम पे जाके सरस्वती माता की पूजा कर लो, सारा काम तुम्हारा वहीं से हो जाएगा। क्यों दिन रात इतनी मेहनत करनी। सभी साथियों को जय भीम नवोदय। ये आज बुद्ध जयंती पार्क में जो ये मेला लगा हुआ है, ये भारतीय बौद्ध महासभा दिल्ली प्रदेश की तरफ से है, जिसके आयोजक श्रीदेव CS भंडारी जी के नेतृत्व में ये मेला लगा। और इस मेले का जो उद्देश्य है वो जो भगवान गौतम बुद्ध का जो साइंस पर आधारित धर्म है, पाखंडवाद के खिलाफ, अंधविश्वास के खिलाफ पब्लिक को जागरूक करना है। बाबा साहब की विचारधारा को और गौतम बुद्ध की विचारधारा को आगे बढ़ाने का ये हमारा एक माध्यम है। इस मेले में दिल्ली प्रदेश के कोने कोने से लोग आते हैं और वहाँ बैठकर आपस में जो मिलते हैं, बैठते हैं, एक दूसरे समझाते हैं, एक दूसरे को अपनी समस्या के बारे में अवगत कराते हैं। और सब ये का संदेश ये है कि शिक्षित बनो, आगे पढ़ाई की तरफ को चलो, अंधविश्वास छोड़ो, फजूल के खर्चाबंदी बंद करो। और जो बाबा साहब ने हमें रास्ता दिखाया है, भगवान बुद्ध ने रास्ता दिखाया, उस रास्ते पे हमें चलना चाहिए। और सबसे मेन जो है, हम हर चीज़ के खर्चे कम करते हैं, लेकिन शिक्षा पर हमें कोई भी खर्च कम नहीं करना चाहिए। जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे, हम जो है कभी भी अपने कार्य में संपन्न नहीं होंगे। हमें हर चीज़ के लिए सबसे पहले अपना को शिक्षित करना होगा। मैं सभी साथियों अपील करता हूँ, ये हमारे घरों में छोटे छोटे जो फंक्शन करते हैं कि इन फंक्शनों में जो है खर्चा कम कर दें और जो बच्चों की पढ़ाई के लिए एक विशेष बजट बना के रखें। अब वो भात में, छोचक में, सुंदारे में, कोथली में और बहुत सारे हिंदू धर्म के पाखंड हैं। एक आध करवा चौथ में गए थे तो इन चीज़ों में जो खर्चा कम करके, और हर परिवार को मेरी अपील, तो मैं बता रहा था साथियों कि सबसे पहले हम जो है अपने बच्चे पर को शिक्षित करें। जब तक शिक्षित नहीं होंगे तब तक हमारा कोई भी काम आगे नहीं बढ़ेगा। तो शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। और शिक्षा के साथ साथ में जो हम जो इधर उधर जो खर्चा करते हैं, इसमें से थोड़ा सा जो है हम अपने धर्म के लिए भी आपकी कॉलोनी में, प्रदेश में जो भारतीय बौद्ध महासभा के अधीन जो हमारे जो धर्म का प्रचार चल रहा है और हमारे जो बौद्ध विहार हैं, हम थोड़ा थोड़ा समय पे किसी की सालगिरह है या किसी का कोई जन्मदिन है या कोई भी खुशी का मौका है, तो हम जो है थोड़ा सा सहयोग बौद्ध विहारों में भी करें, धन से भी, मन से भी। और जो वहाँ पर जो हमारे भंते जी रह रहे हैं उन्हें भी सहयोग दें। तो मेरी अपील है कि उसमें जो धर्म को प्रचारने के लिए हर तरह से जो है धर्म को आगे बढ़ाएं और अंधविश्वास से दूर रहें। और एक मैं और कहता हूँ कि अनेकता में एकता। हम जो है हमारे मत सबके जो है जो विचार अलग अलग होते हैं, लेकिन जब कोई समाज का या सामाजिक जब भी कोई एक ऐसा कार्य है तो हमें अपने जो है मन भेद बुला के जो है वो सबको एक हो जाना चाहिए। हमारा मत एक होना चाहिए। विचार सबके अलग अलग होते हैं, लेकिन लास्ट टाइम पे जो हमारे सीनियर्स का आदेश होता है उसको फॉलो करना चाहिए और एक हो जाना चाहिए। हमारे संत जो हैं, हमारे बहुत सारे संत समय समय सब गाइड करते हैं। संत गुरु रविदास जी भी रहे हैं, गुरुदास भी हैं, घासदास जी रहे हैं, फूले साहब रहे हैं और बहुत सारे हैं, साहू जी महाराज जी रहे हैं। और लास्ट में मान्य और काशी राम साहब जी ने जो युग पुरुष बोलते हैं, समाज सुधारक रहे हैं, जो है उन्होंने भी समाज के लिए बहुत योगदान दिया है।
तो मैं अपील है सभी लोगों से कि जो हमारे जो महापुरुष हैं उनके जो बनाए हुए सिद्धांत हैं, ख़ास तौर से जो है गुरुजी और जो हमारे जो भगवान गौतम बुद्ध हैं और जो है सबसे बड़े जो हमें जो हमारी जो मुक्ति का मार्ग जो खुला है, जो सबसे बड़े हमें अधिकार है, जो आज हम इस बस में जो खड़े हैं बोल रहे हैं, ये सब बाबा साहब की देन है। अन्य तो बागपत क्षेत्र में कहीं ढोल चगाते हुए घूमते हैं। कोई नहीं, अगर वहाँ को पढ़ने लिखने नहीं देता, बाबा साहब की बदौलत दिल्ली में पढ़ लिख लिए, आज यहाँ घूम रहे हैं, सूट बूट हो गए। तो मेरी अपील है सभी साथियों से, मेरा जय भीम साहब, जय भीम धन्यवाद। सभी के लिए नमो बुद्ध, जय भीम। सभी साथी, आज का ये प्रोग्राम मेरे को बहुत अच्छा लगा, जो कि हमें भी भाग मिला इसमें आने के लिए, और मैं पूरी टीम का सौभाग्य करता हूँ। और सभी से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे ही ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति और ज़्यादा से ज़्यादा सज्जन लेके आएँ और इस प्रोग्राम को सफल बनाएं। और हमारे समाज में सबसे बड़ी एक कमी चल रही है कि हम लोग तो आते हैं, हम अपने बच्चों को या अपने महिलाओं को नहीं लेके आते। जैसे कि घर में अभी कोई प्रोग्राम हो रहा है, उस प्रोग्राम में हम किसी भंते जी को नहीं बुलाते और अपने आप ही पंडित जी को बुलाते हैं। हमारी माताएं बहनें इस बात को समझ नहीं पाती हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि जितने भी हमारी उपासक उपासिकाएं एक अपने घर में बुद्ध वंदना कराएं, बुद्ध वंदना करके बुद्ध के संस्कार अपने घर में और अपने बच्चों को में लाएं। जैसे कि हम एक बार वंदना करते हैं अपने घर में, हमारे बच्चों की समझ में नहीं आती, हम दोबारा वंदना करते हैं, तिबारा करेंगे, कभी तो वंदना समझ में आएगी। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि सभी को एक एक बार अपने घर घर वंदना करानी ज़रूरी है और करानी चाहिए। मैं अपने घर, मैंने अभी अपना मकान लिया था तो मैंने बुद्ध वंदना ही कराई थी और गृह प्रवेश बुद्ध धर्म से ही करा था। और मैं एक युवा होने के कारण सभी युवा से ये कहना चाहता हूँ कि अपने घर में बुद्ध जी के बुद्ध धर्म के संस्कार अपने घर लेके आएँ और अपने बच्चों को सिखाएं। नमो बुद्ध, जय भीम। सर, आप बुद्ध परिवार मिलन मेला में गए जी, तो वहाँ पे आपने क्या महसूस किया? देखिए, इस बौद्ध परिवार मिलन का उद्देश्य था कि अपने अपने परिवारों से सभी बच्चों को लेकर और जो लोग परिचित नहीं हैं वो भी वहाँ एकत्रित हों और परिवार एक दूसरे से परिचित हों। इसका मेन उद्देश्य यही था और वहाँ जाकर के बड़ा अच्छा लगा। वहाँ कई तरह की प्रतियोगिताएं की गई, जिसमें रस्सी खींच, खेल कूद, बच्चों के लिए प्रतियोगिताएं, ये सब हमें एक धार्मिक एकता की तरफ ये ले जाती हैं। तो ये हम सबका कर्तव्य बनता है कि अपने धर्म को बढ़ाना और उसकी रक्षा करना। तो ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए और जिनमें सभी परिवार बच्चों सहित मिलकर के इन प्रोग्रामों को अटेंड करें, जिससे परिवारों में जागरूकता आए और जो हिंदू धर्म में जो पाखंड और अंधविश्वास है जो हमारे समाज के लोगों में जकड़े हुए हैं वे उनसे कुछ सबक लें। तो इसका उद्देश्य यही है कि ऐसे प्रोग्रामों में सभी हमारे धम्म बंधु बौद्ध धर्म से जो संबंध रखते हैं या इधर आकर्षित हैं, क्योंकि एक बौद्ध धर्म साइंटिफिक एटीट्यूड पैदा करता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। देखिए, धम्म तो और भी हैं, लेकिन ये धम्म एक अलग और विश्व प्रसिद्ध धम्म है, क्योंकि जो हमारे बच्चों में जो संस्कार पढ़ते हैं वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करते हैं। पाखंड और अंधविश्वासों के लिए इस धर्म में कोई जगह नहीं है। तो इसी उद्देश्य को लेकर के इस तरह के प्रोग्राम होते रहने चाहिए बार बार। बस मेरा यही है, सभी लोग इसमें भाग लें। इस बार भीड़ अच्छी थी और आगे के प्रोग्राम में सभी लोग और आगे बढ़ कर के और भीड़ बढ़ाए। धन्यवाद।
हेलो, मेरा नाम कविता गौतम है और मैं प्रताप नगर में रहती हूँ। मैं हर साल इस पार्क में आती हूँ घूमने। आई लाइक इट दिस पार्क। देयर आर lots of activities. Lots of children participates there and we are enjoy a lot. I like it this place. Whenever we are come in this place, so we are a lot of enjoy and I like it. I am always come with my family and my family it's also like this place. एंड जब भी मैं यहाँ पर आती हूँ तो मैं अपने मम्मी पापा के साथ आती हूँ और यहाँ पर ये भी पता चलता है जितने पेरेंट्स होते हैं उनको भी जब यहाँ पर आते हैं तो कुछ सीखने को ही मिलता है, बच्चों को भी सीखने को ही मिलता है। यहाँ पर अच्छी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसके ज़रिए बच्चों को भी पता चलता है थोड़ा बहुत कि हमारे लिए क्या अच्छा है और हमारा संविधान किसने लिखा था, क्या होता है। तो बच्चों को भी आगे का जो हमारा हिस्ट्री होती है उसके बारे में भी बच्चों को पता चलता है। तो ये अच्छा है, यहाँ पर आना चाहिए। यहाँ पर सभी को अपने हिस्ट्री के अकॉर्डिंग ही आपको बच्चों को भी पता चलता है सब चीज़ें। तो मेरा मानना है कि यहाँ पर आना चाहिए क्योंकि हमें अपने आगे के जो भी हमारे जो पूर्वज होते हैं, बुद्ध भगवान हो, अम्बेडकर साहब हो, इन्होंने हमारे लिए क्या किया था, क्या होते हैं, कैसे किया था, इन सब के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो आई लाइक इट दिस प्लेस। आई ऑल्सो कम थैंक यू। चलो क्वेश्चन, आप बुद्ध परिवार मिलन मेला में गए तो वहाँ पे आपको कैसा लगा और इसके विषय में क्या कहना चाहोगे? हम वहाँ पर गए, पहला तो ये कि हमने वहाँ पर देखा कि वहाँ बहुत सारे सदस्य थे और वहाँ का सम्मेलन बहुत ही बेहतरीन सम्मेलन था अब तक का। हमने वहाँ पर जाके बहुत सी एक्टिविटी, बहुत से खेल और बहुत सी प्रतियोगिताएं में भाग लिया जिसमें कि बहुत से लोग थे, जैसे कि कोई दौड़ हो गई, चम्मच में बैलेंस बनाना हो गया, रस्साकसी, ऐसे बहुत सारे खेल हुए थे। और वहाँ पर कुछ छोटे छोटे बच्चे जैसे कि दूसरी तीसरी क्लास के बच्चे वह चित्रकला में भी ज़्यादा भाग लिया जिसमें कि कुछ बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड आए और उन्हें बहुत सी पुरस्कार भी मिले। वहाँ पे सारे के सारे सदस्य ऐसे थे जैसे कि एक परिवार के लोग। वहाँ पर यहाँ से सारे के सारे सदस्य जाते। सम्मेलन एक इस तरह से हुआ था कि जितने भी बड़े पद के अधिकारी थे और जो छोटे पद के अधिकारी थे वो एक दूसरे को जोड़कर वहाँ पर एक टीम बनाते हैं। वहाँ पर सम्मेलन होता है और वो सारे सम्मेलन में सारे एक साथ आते हैं। बस यही कारण था और वहाँ पर जाने का हमारा जो उत्सुकता भरा दिन था वो पूरा हुआ। हमने इस चीज़ को अपने मन में ठाना था कि हम आगे भी वहाँ पर जाएंगे और जो भी वहाँ प्रतियोगिताएं होती हैं या सम्मेलन होता है उसमें हिस्सा और भाग लेंगे। वहाँ पर जो बुद्ध भगवान की मूर्ति है और भी बहुत सी चीज़ें हैं वहाँ देखने लायक, वो चीज़ भी हमने देखी थी। हमारा ये जो आज का दिन था बहुत बेहतरीन तरीके से गुजरा है। बस यही चीज़ है हमारी जो हम वहाँ पर बुद्धिज़्म और अम्बेडकरवाद को कितना फॉलो करते हो? हम 90%। आज नमो बुद्ध है। हम बौद्ध स्थल गए थे आज। पिछली सालों से काफ़ी मात्रा में, कई गुना लोग अब की बार ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा हुए थे और वहाँ पर सबसे बड़ी अब की बार सुविधा, हर बार की तरह से सुविधा, पार्किंग की सुविधा, फूल पौधे, पेड़ पौधे, वातावरण बहुत अच्छे हैं, बहुत सुंदर है वहाँ पे। और हर साल वहाँ पर जो है प्रतियोगिताएं होती हैं। लोग अलग अलग जगहों से आते हैं और अलग अलग जगहों से आते हैं, अपना अपना भोजन लेके आते हैं, एक दूसरे मिलजुल कर खाते हैं और अनेक तरह की प्रतियोगिताएं होती हैं। लोग बाग वहाँ गाना बजाने के साथ ढोल वगैरह का प्रोग्राम किया जाता है। बाकी बौद्ध भिक्षु लोग आते हैं, वो बौद्ध लोग अपने अपने विचार देते हैं। छोटे बड़े बच्चे अपने अपने गाना के माध्यम से बाबा साहब के बारे में जागरूक करते हैं, बौद्ध धर्म के बारे में सब बताते हैं। जितने हम लोगों को उत्सुकता से बढ़ाते हैं, हम लोग कुछ अंधकार में थे, उस अंधकार से बाहर निकल रहे हैं और काफ़ी मात्राओं में हम लोग उत्सुकता के साथ वहाँ पर इकट्ठा होते हैं। जय भीम, जय भारत।